हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह से हमारे ट्रैबल चीफ ने पिछली रॉ में अपना रिटर्न किया और दी वियन को जिस तरह से उन्होंने आगे धोया, हमें स्पीयर देखने को मिला, हमें सुपरमैन पंच देखने को मिला और स्टील चेयर का तो काफ़ी यूज़ देखने को मिला। और जिस तरह से हमारे ट्रैबल चीफ ने दी वियन को यानी कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को चेयर्स शॉट्स लगाई हैं, तो वो तो एक बड़े परफेक्ट तरीके से लगाई हैं। और जिस तरह से उनको लगी हैं, तो ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने टकोर तो करवाई होगी पॉल हेमन से। तो पॉल हेमन भी कहता होगा कि आज क्या आपने देखा होगा, जिस टाइम रोमन का म्यूज़िक प्ले होता है तो उस टाइम पॉल हेमन का रिएक्शन क्या था, उसके चेहरे से वो नज़र आ रहा था फियर, जो कि हमारे ट्रैबल चीफ का। और उसके बाद अब WWE हमारे ट्रैबल चीफ को इस राह के लिए भी एडवर्टाइज़ कर रही है और उसका एक सेगमेंट भी है रोमन रेंस का। रोमन रेंस क्लियर करेंगे कि क्या वो करना चाहते हैं और उन्होंने वो बताएंगे कि जिस तरह से इन्होंने क्लैश इन पेरिस में मुझे तोड़ा था, बीट किया था, और उस तरह से उसका मैं बदला लेने आया हूँ, या जिस तरह से उसका एक सेगमेंट WWE ने सेट कर दिया है जो कि इस रॉ में वो करने वाले हैं। और ये इस सेगमेंट से क्लियर हो जाएगा कि रोमन रेंस की डायरेक्शन क्या है और वो किस तरफ जाना चाहते हैं। क्या आप ट्रैबल चीफ को वो पुराने वाला ट्रैबल चीफ देखना चाहते हैं जो कि 2020 21-22 वाला आप देखना चाहते हैं? तो मैं तो वो वाला ट्रैबल चीफ देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। और इनकी जो टीम अब भी बनने वाली है, जिस तरह से उनकी तो विजन की तो टीम है और हमें ब्लड लाइन की दोबारा स्टोरी देखने को मिलने लगी है। और आपको पता ही है कि जिस स्टोरी में रोमन रेंस का इनपुट हो और पॉल हेमन का इनपुट हो, तो उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है जॉन सीना और एजे स्टाइल के बारे में। तो जिस तरह से क्रॉन जूल में इनका मैच होने वाला है, लेकिन इनका मैच तो होने वाला है, तो इसमें जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं वो यही है कि स्टोरी लाइन इसमें प्रोग्रेस बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। तो आपको पता ही है, वैसे भी जो हमारे जॉन सीना है उनका जो ब्रॉक लेसनर के साथ मैच हुआ था, वो तो वैसे तो मैच तो काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन उसमें जो स्टोरी लाइन थी उसकी कमी थी, क्योंकि वीकली बेसिस पे जो उनकी अपीयरेंस थी, कभी ब्रॉक लेसनर आता था, कभी जॉन सीना। सेम सिचुएशन इसी तरह से है, कभी एजे स्टाइल तो होते हैं लेकिन हमारे जॉन सीना अब नहीं है। तो देखते हैं क्या इस रॉ में, इस स्टोरी में कोई प्रोग्रेस होती है, क्या स्टोरी में कोई नया ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, कोई ट्विस्ट आता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे जो जॉन सीना है वो अभी तो अवेलेबल नहीं है इसी वीक भी। तो इस तरह से WWE की ये जो चीज़ है ना, इसको हम बड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टोरी लाइन होती है जो वीकली बेसिस पे चलती है, फिर उस तरह से हमें फिर उस मैच को देखने का भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेकिन ये वाली जो फ़ाइट और ये वाला जो मैच होने वाला है, ये बस थोड़ा ऐसे ही है जैसे फिल ही करना था जॉन सीना को और एजे स्टाइल। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है दी एज के बारे में। तो एज को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं AEW में। उन्होंने आज के दिन उन्होंने AEW में अपना रिटर्न किया था, और जिस तरह से उन्होंने AEW में काम किया और जिस तरह से उन्होंने WWE में काम किया, वो तो हम सब जानते ही हैं कि जो भी एज आज इस टाइम पे है तो वो WWE का ही बीज बोया हुआ है और वो WWE से ही एक मेगा स्टार बना है। क्या दी एज अब WWE में रिटर्न करेंगे, अगेन रिटर्न करेंगे? क्योंकि जो हमारे एज दी रेटेड आर सुपरस्टार, जो कि 14 टाइम चैम्पियन है, क्या वो WWE में रिटर्न करेंगे?